स्वागतम मोदी 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 मोदी। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई है। अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते हैं। जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ममता की स्कूटी डगमगाई तो हावड़ा में थी, लेकिन पीएम मोदी ने दीदी की स्कूटी नंदीग्राम में गिरने का ऐलान कर दिया। हावड़ा में ममता की स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया था, वो गिरते गिरते बची थी, लेकिन नंदीग्राम की सियासी रफ्तीली राहें आसान नहीं। पीएम मोदी ने आज इसी तरफ इशारा किया। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भारी भीड़ के बीच ममता पर कभी पीएम ने चुटकी ली तो कभी प्रहार किया। मैदान खचाखच भरा हुआ था, मानो दिल रखने की भी जगह नहीं थी। पीएम के भाषण से बीजेपी के पक्ष में लहर पैदा होने लगी। मोदी मोदी के नारे से बंगाल का कोना कोना गूंजने लगा। लेकिन इससे बेखबर कोलकाता से 600 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी दहाड़ रही थी। पैदल मार्च निकालकर महंगाई के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। बंगाल में परिवर्तन को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिस नंदीग्राम के जरिए 10 साल पहले ममता ने सत्ता की सीढ़ी चढ़ी, आज वहीं गिर गई। उस समय जो ममता के सलाहकार थे वही शुवेंदु अधिकारी आज बीजेपी के खेमे में। मैदान वही नंदीग्राम है, लेकिन इस बार मुकाबला आमने सामने का है। ममता को नंदीग्राम में घेरने के लिए बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा। जय बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारेगा। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी का वर्चस्व माना जाता है। बीजेपी के टिकट पर नंदीग्राम से ताल ठोकने वाले शुवेंदु अधिकारी को 2016 में यहां से जीत हासिल हुई थी। पूर्वी मेदिनीपुर से आने वाले इस नंदीग्राम सीट पर अधिकारी परिवार का दबदबा है। टीएमसी में रहते हुए शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी के लिए बहुत काम भी किया, लेकिन जब पार्टी में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ने लगा तो शुवेंदु को ये बातें खलने लगी। जब शुवेंदु ने सवाल उठाए तो उन्हें कई पदों से हटा दिया गया, जिसके बाद शुवेंदु ने टीएमसी छोड़ने का फैसला लिया। बुआ भतीजे के इसी तार को पीएम मोदी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में छेड़ दिया। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया। बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई। बंगाल में वैसे तो 294 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें नंदीग्राम पर टिक गई। नंदीग्राम यानी बंगाल के चुनाव का महासंग्राम। খেলা হবে নিশ্চয়ই হবে।
बंगाल के चुनावी समर में अब असली खेला हो गई। सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतार दिया है। यानी कभी ममता के करीबी रहे शुवेंदु अब अपनी पूर्व बॉस यानी ममता बनर्जी को ही नंदीग्राम में चुनौती देंगे। टीएमसी से और ममता बनर्जी से लोग ऊब चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल टक्कर देंगे, टक्कर ही नहीं देंगे। ममता बनर्जी अपनी सीट हारेंगी भी। शुवेंदु का आत्मविश्वास देखिए, ऐलान कर रहे हैं कि नंदीग्राम में कमल खिलेगा, वक्त वक्त की बात है। इधर कमल जीतेगा, चलिए कमल का फूल जीतेगा। शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। खेला दिलचस्प है। नंदीग्राम आंदोलन के दो नायक क्रांति की जमीन पर अब आमने सामने। अब ये सच्चाई है कि पश्चिम बंगाल में जिस शुवेंदु अधिकारी फैक्टर को बीजेपी ट्रम्प कार्ड समझ रही थी, उसे दीदी की कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। शुवेंदु ताल ठोक रहे हैं। के लिए वो वोट कैंपेन के लिए आ रहा है, उसका मकसद पूरा नहीं होगा। इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारेगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस शुवेंदु अधिकारी को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। टीएमसी का दावा है कि ममता की आंधी में शुवेंदु तिनके की तरह उड़ जाएंगे। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी ने लेफ्ट का किला ढहाना शुरू किया था, तो शुवेंदु अधिकारी ही ममता के नंदीग्राम आंदोलन के शिल्पकार रहे थे। वक्त का पहिया अब ऐसा घूमा है कि वही शुवेंदु क्रांति की उसी जमीन पर ममता के सामने खड़े हैं। ये भी साफ है कि जो इस लड़ाई में हार का सामना करेगा, उसका हश्र क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की धरती का एक बड़ा और नामचीन चेहरा, जिसके थिरकते कदमों ने एक जमाने में पूरे देश को झुमाया, जिसके अभिनय ने करोड़ों दिलों पर राज किया। वो मिथुन अब भगवा ओढ़कर बंगाल की जनता को रिझाने को तैयार हैं। कि আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি कि আজ আমি এই মঞ্চে যেখানে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন, আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট ডেমোক্রেসিজ बिगेस्ट लीडर our beloved Prime Minister Mr. Narendra जी मोदी जी यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है। बंगाल की सियासत में नई पारी खेलने के लिए मिथुन की आज पहली झलक जैसे ही दिखी, तभी यकीन हो गया कि वो बीजेपी के लिए क्या करने को लाए गए हैं। खालिस बंगाली अंदाज में धोती कुर्ता पहनकर वो घर से निकले, मंच पर बैठे और जब जनता से संबोधन शुरू किया तो वो भी बंगाली रंग में सराबोर। এত বড় বড় লিডার্সরা এখানে বসে আছেন, তারা যা যা ভাষণ দিলেন সেটাকে এক জায়গায় করে একটা খালি ডায়লগ বলবো, আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। बीजेपी पर ममता का सबसे बड़ा आरोप यही है कि इसके नेता बाहरी हैं और इसी बात को बंगाली अस्मिता से जोड़कर वो मोदी शाह पर लगातार हमले बोलती रहती हैं। বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। बीजेपी के पास वैसे तो बंगाल में कई स्थानीय चेहरे हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो बंगाली होने के साथ साथ देश भर में सर्वमान्य हो, ये तलाश आज मिथुन पर आकर पूरी हुई। मिथुन के भाषण में बंगाली के साथ साथ हिंदी के अल्फाज विरोधियों को साफ संदेश है कि बंगाली और हिंदी एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि जोड़ीदार हैं। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है।
और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। पीएम की रैली से ठीक पहले यानी कल शनिवार को बंगाल में बीजेपी की सियासत के सबसे बड़े शिल्पकार कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में मिथुन से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। तभी साफ हो गया था कि यह मुलाकात रंग लाने वाली है। कभी लाल रंग के पैरोकार रहे मिथुन के आज भगवा किरण का पीएम ने भी इस्तकबाल किया है। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। मिथुन की फिल्मी पारी बेहद लंबी है। हालांकि सियासत के पिछले रोल में उनके कदम ज्यादा जमीन नहीं नाप पाए, लेकिन बीजेपी को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। पीएम के मंच पर उनका पार्टी में शामिल होना ये बताता है कि बंगाल में दीदी का किला ढहाने के टारगेट में मिथुन का रोल अहम होगा।